यस सर। ठीक है, अब देखिए यहां से B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का तो इफेक्ट देखा, इंटेंसिटी इस लोकेशन पे कितनी होगी, लेकिन हमको देखना किस फॉर्म में है, तो डायपोल मोमेंट के फॉर्म में देखना है, क्योंकि इसमें दो पोल है। ठीक है, तो अगर डायपोल मोमेंट के फॉर्म में देखना है तो यहाँ से हमको डायपोल मोमेंट का कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। यस सर। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 है इसको मैं 2 एक मिनट 2L इंटू 2D लिख सकता हूँ अपॉन में D² माइनस L² होल स्क्वायर। ये देखिए 2L QL, यस सर। 2L QL क्या होता है, M के इक्वल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ बाजू में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2QML इज इक्वल्स टू M, ये डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो फाइनल हमको क्या मिल गया है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2L और QM की जगह में क्या रख देंगे M, तो बचेगा क्या 2MD अपॉन D² माइनस L² होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला, और उसके अलावा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको हेनरी मीटर यूनिट बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए केस, स्पेशल केसेस। एक सेकंड इसको लिख लेना। इसके बाद देखिए आगे और ऐसा स्पेशल केसेस करके लिख लीजिए हेडिंग, इसी के लिए है। ठीक है, उसमें केस नंबर 1 लिखिए। If the magnet is small, that is L is smaller than D. L D से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मैग्नेट स्मॉल होगा, ध्यान से सुनिए, अगर मैग्नेट स्मॉल होगा, ये छोटा हो गया, इन केस इसका साइज इतना हो गया, तो पहले देखिए L कितना था, इतना, अब L कितना हो गया, सिर्फ इतना, बहुत छोटा हो गया। तो पहले भी ये D के कंपेयर में छोटा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है किसी दूसरी क्वांटिटी के कंपेयर में, तो उसको हम लोग ना के बराबर ले लेते हैं, नेग्लिजिबल। क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो लिख लीजिए therefore neglecting L, therefore neglecting L
then by equation 3 क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, L को 0 कर दो, नेग्लेक्ट कर दिया तो d स्क्वायर होल स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन d पावर 4, 8d से 8d कैंसिल हुआ, यस सर, तो क्या बचा 2m अपॉन d क्यूब 2m अपॉन d क्यूब। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन और गॉस इन पोजीशन, यस सर, ठीक है। yes, sir. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहीं पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था Yes. तो उसका आंसर क्या आया था, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को क्या लेते थे, कैपिटल P, Yes. क्या लेते थे, Yes, ये डाइपोल मूवमेंट है, sir. ये डिस्टेंस है, Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्टेंस को लेते थे R, Yes, sir. तो उसका आंसर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2p अपॉन r, ये एंड ऑफ पोजीशन पे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। पूरे का पूरा आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है, सुनो ध्यान से, जी सर। जहां जहां पर आपको B दिख रहा है वहां वहां E होगा E होगा। सिर्फ, और जहां जहां पे आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिख रहा है वहां वहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. जहां जहां आपको QM दिखेगा, QM वहां पे किसके इक्वल होता था, P Q के, QM Q equal किसके इक्वल होता था, Yes, sir. Q, sorry. Q के, Yes, sir. और वहां पे डायपोल मोमेंट 2QL होता था, P के equal Q और यहाँ पे 2QML होता है, M के equal ये किसके इक्वल होता है, और R distance और डिस्टेंस यहाँ पे जो D लिया है वहाँ वहां पे हम लोग क्या लेते थे, R लेते हैं। ठीक है, सर। बात समझ में आ रही है। बस यही चीज ध्यान रखेंगे, बाकी बनाने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, जी सर। बनाने का तरीका बिल्कुल यही है जो उसमें था। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं है, डाउट फटाक से क्वेश्चन नोट कर लो। A current loop has magnetic dipole moment moment 2.3 into 10 to the power minus 25. 2.3 into 10 to the power minus 25 ampere meter square. On the axis of the loop, at distance 1 angstrom. 1 angstrom. Find the intensity of magnetic field. Find the intensity of magnetic field. चलिए फटाफट देखिए, इसमें बना लेंगे क्या आप लोग? सर एक सेकंड देखिए। क्या क्या गिवन है उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, M दिया है सर। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में दिया है, यस सर। ठीक है। अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर में दिया है तो डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होता है। इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। डिस्टेंस भी दिया है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम A नॉट है ऐसे लिख रहे हैं। है ना।
तो एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में चेंज करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल होता है? तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। क्लास 11 में पढ़ा था एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के लिए जो है एक यूनिट होता है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनेंगे, बी कैलकुलेट करना है और कहाँ कैलकुलेट करना है? तो आंसर है एक्सिस में। कहाँ पे कैलकुलेट करना है? और अब भी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इसमें एम भी है, डिस्टेंस भी है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो B इज इक्वल्स टू μ0/4π। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power -7। ठीक है, तो सीधा रख दो 10 to the power -7 इंटू 2 × m। m कितना है? 2.3 × 10 to the power -25 अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब है, तो 1 × 10 to the power -10 पावर में 3। ठीक है, 1 की पावर 3 1 ही होगा। अब थोड़ा सा देखिए, a to the power m होल पावर n, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है a to the power m होल पावर n, तो a to the power m into n, तो 10 to the power -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -30। ठीक है, अच्छा चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 10 to the power -7 into 10 to the power -25 करिए, कितना हो जाएगा? -25 -7 -32। ओके, तो 2 into 2.3 कितना होगा? 4.6। बहुत सोचते हो तुम लोग। 10 to the power -32 अपॉन ये 10 to the power -30, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला a to the power m -n, इसमें ऑलरेडी माइनस है, तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया b = 4.6 × 10 to the power -2। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, कैसा?